ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ नायकರು और ये देखिए मन की बात कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड कर दिया था। वो वहां पर राजभवन में रुके कर्नाटका के, अभी कोप्पल में पहुंच गए हैं पीएम मोदी। इस वक्त आपको कोप्पल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ ही पलों में नजर आएंगे। इस वक्त वो मंच पर मौजूद है। कर्नाटक के कोप्पल से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ये एक बार फिर से मिसाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम अभी जिक्र कर ही रहे हैं मन की बात कार्यक्रम का, और वो देखिए आगे अपने मिशन पर निकल पड़े। रामकृपाल जी, यही तो ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ कोप्पल में योगी हैं, कोलार में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोलार, बस मैं ये करेक्ट कर दूं। सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने, अगर आप आज कहें समय एपिसोड पर, तो मैं एक लाइन कहूंगा। जी जी जी, जिस तरह से मोदी जी ने समाज सेवा को राजनीति से ऊपर उठा दिया है, यानी और प्रशासक को सेवक बना दिया है, आने वाले समय में जो लोग राजनीति में सत्ता पाने के लिए आते हैं उनके लिए मुश्किलें होंगी। कारण यह है कि मोदी जी ने राजनीति का सामाजिकरण किया है और उसका मानवीकरण किया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हिंदुस्तान में आने वाली जनरेशन्स भी नहीं पलट पाएंगी। जब उन्होंने कहा कि मैं एक सेवक हूँ, और जैसा कि मैंने कहा था, मोदी जी कोई आविष्कारक नहीं है, वो ढूंढ ढूंढ के लाते हैं उन अनाम चेहरों को, तमाम तरह के लोगों को जिनको कभी किसी ने याद नहीं किया, वो इसी देश में थे। कनेक्ट जो है बिल्कुल वो लाइन मैंने लिख दी सर। क्या कैसे ढूंढ लेते हैं आप? और वही मतलब आप सुदूर कोई पहाड़ी में काम कर रहा है, कोई कहाँ कोई नाली साफ कर रहा है, कोई कहीं वो लोटस स्टेम से उसके धागे बना रहा है, जगह जगह से लोगों को ढूंढना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना। और सिर्फ यही नहीं, बस एक और चीज राकेश जी मैं आपसे भी चाहती हूँ, इस पर आप हो सकता है मैं गलत हूँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज से सामने वाले को तौलने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। आम आदमी से कनेक्ट पीएम का ऐसे भी है। अभी वहाँ कोलार में जो उन्होंने सदरी पहनी हुई है, उस सदरी को मैंने 3-4 मर्तबा उन्हें पहने हुए देखा है। मतलब वो एक जैसे हम लोग करते हैं कि एक साड़ी जो है मैं 4-4, 5-5 बार पहनने में कतराऊंगी नहीं, या ज्यादा मर्तबा पहनने में कतराऊंगी नहीं, इसको सालों साल तक पहुंचाऊंगी। ये एक आम घर का कल्चर है, उस कल्चर से पीएम ने खुद को दूर नहीं किया है। देखिए, जहाँ तक संस्कृत की बात है तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले हम एपिसोड की बात करें तो इस एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि नरेंद्र मोदी जी जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे थे वो परिणाम में कैसे परिवर्तित हो रहा है, इस एपिसोड में दिखाई दिया है। दूसरा, जन सहभागिता के मायने उन्होंने बदल दिए हैं। आज हर व्यक्ति एक प्रतिस्पर्धा के रूप में कार्य करना चाहता है। जैसे स्वच्छता अभियान में आप देखेंगे तो गांव, कस्बा और शहर इस कंपटीशन में लगे हुए हैं कि हम अपने क्षेत्र को कितना साफ रख सकते हैं, और उसका उदाहरण है इस देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरों का सम्मानित होना। दूसरा, हमारे भारत में बेटियों की पूजा होती है, आप भी जानती हैं, लेकिन उस पूजन की तिथि जो 9 दिन होता है, उस 9 दिन के अलावा बेटियों को कभी भी उतना महत्व देने का प्रयास नहीं किया गया था। हालांकि पहले था, लेकिन बीच में एक ऐसा दौर आया जब बेटियों का महत्व कम हुआ। लेकिन आप देखेंगे भ्रूण हत्याओं का दौर ज्यादा चला। लेकिन अब आप देखेंगी कि हर घर में यदि बेटी का जन्म होता है या बेटी है तो वो घर उत्साहित होता है और उस घर में उस बेटी का मान बढ़ा है। क्या ये वो लक्ष्य का परिणाम नहीं है? आप देखिए इस एपिसोड में, वो 99 एपिसोड में उठाए गए मुद्दे पूरी तरह से कैसे परिणाम में परिवर्तित हो रहे हैं। एक एक बिंदुओं को उन्होंने स्पष्ट किया है, चाहे कारोबार हो, चाहे मतलब लोकल फॉर वोकल हो, इसके अलावा डिजिटल भारत हो। तो हम साफ कह रहे हैं कि भारत के नवनिर्माण में जो पहल प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी की है कि नवनिर्माण तभी हो सकता है जब भारत का हर नागरिक मिलकर काम करे, तो उसका परिणाम सार्थक रूप से सामने आने लगा है। हाँ, रामकृपाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक चीज कहना चाहूंगा, चूंकि ये 100वां एपिसोड था जिसका जिक्र नहीं हुआ, चूंकि समय की, मोदी जी ने देखिए समाज, आम आदमी, जैसा मैंने कहा कि अनटू दिस लास्ट, अंतिम व्यक्ति की सेवा तो है ही है। मोदी जी ने, याद कीजिए कि सबसे पहले देश का आह्वान किया था कि आप लोग होली और दिवाली जैसे मौकों पर जो
जो सीमा पर सैनिक है उनके साथ जाकर उसको आप चिट्ठी लिखिए, उसको शुभकामनाएं दीजिए, बधाई दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जमीन पर सेवा से लेकर के सुरक्षा तक, अरे सर देश कितनी की छोटी सुरक्षा बात कह तक। दी। अभी आप देखिए ना कि हमने आपसे कहा था कि जितने भी ये लोकल वेंडर्स होते हैं जिनसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं बिल्कुल। या आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उनसे झगड़िए मत, उनसे मोल भाव मत कीजिए। और ये बात कितनी सही, मेरी माँ कहा करती थी कि हम 5 स्टार होटल में जाते हैं जहाँ एक का 5 गुना हमसे लिया जाता है, वहां तो हम किसी तरह की कोई मोल भाव नहीं करते हैं, जैसा है वैसा दे देते हैं। लेकिन वो सब्जी वाला जो बमुश्किल 5 रुपए शायद उस सब्जी पर कमा रहा हो, उससे हम मोल भाव कर देते हैं। तो ये बात कहना ये आम आदमी की जिंदगी से जुड़ती हुई बात है और इसीलिए शायद इसे मन की बात कहा गया है। लेकिन उस सब्जी वाले का जिसका आपने जिक्र किया, वो सब्जी वाले का उस व्यापार से परिवार भी पलता है और साथ में वो मुफ्त में धनिया मिर्च भी देता है। लेकिन 5 स्टार होटल वाला कभी नहीं देता। नहीं सर, वो धनिया के एक्स्ट्रा लेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।